नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है आपका दोस्त जी आर चौधरी फिर आपके लिए राजस्थान कल्चर का जुड़ा एक महत्वपूर्ण आनंददायक टॉपिक, राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान का लोकगीत जो है, राजस्थान के फोक गीत जिसकी हम बात करेंगे आज, एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद बहुत आता है। और इसी टॉपिक की देखें तो इस टॉपिक अन्य टॉपिकों से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देवियां पढ़ोगे वहां भी आपको गीत आएगा। यदि आप राजस्थान के वाद्य यंत्र की बात करोगे तो भी वहां लोकगीतों का जिक्र आएगा। और राजस्थान की वेशभूषा पढ़ोगे तो भी वहां राजस्थान के लोकगीतों का अलग महत्व है। तो यूं कहे कि यह टॉपिक बड़ा जुड़ा हुआ टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों की। तो देखो, लोकगीतों की बात आते ही अपने दिमाग में आता है कि वास्तव में लोकगीत है क्या। यह समस्या यहां से स्टार्ट हो जाती है कि वास्तव में लोकगीत किसे कहते हैं, लोकगीत होते क्या है। वैसे तो शास्त्रीय संगीत चलता है, शास्त्रीय गीत होते हैं, फिल्मी गीत आपने सुने होंगे, लेकिन परिभाषा पूछी जाए एग्जैक्ट तो लोकगीत क्या है। वैसे परिभाषा देखी जाए तो लोकगीतों का मतलब यह होता है कि जनसाधारण के द्वारा गाए जाने वाला गीत लोकगीत। लोक का मतलब जनता, आम सामान्य आदमी, गीत मतलब सामान्य आदमियों द्वारा गीत जो गाए जाते हैं वो लोकगीत होते हैं। लेकिन इसकी यदि शुद्ध परिभाषा देखी जाए तो शुद्ध परिभाषा यूं कह सकते हो कि मन में आए हुए भाव, जैसे मन में आपके उद्गार आ रहे हैं, जैसे मन के आप भाव पैदा हो रहे, चाहे खुशी के हो चाहे दुख के हो, बिना किसी संगीत के, किसी लय ताल की कोई जरूरत नहीं है, जो मन के उद्गार आए उसको एक तरीके से बोल दिया, वो गीत होते लोकगीत। जैसे मान लो, सपोज करो एक गीत सुन रहा था मैं अभी, जिसमें बड़ा आनंददायक गीत था कि जैसे एक सास और उसकी बहू में झगड़ा हो गया। अब इसका भी राजस्थान में क्या है, एक गीत है कि सासू मन न्यारी कर दे, ये एक गीत है। और वहीं से उसके बहू के जो उद्गार थे, बहुत सारे गीतों की चर्चा हम करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि एक महिला है, कभी अपने पति को अपने पास बुलाती है, कभी कहती है कि तू दूर चला जा। सारे जो मन के भाव आ रहे, एक किसान है, खेत में हल जोत रहा है, बरसात की उम्मीद है कि बरसात हो जाए तो अच्छा, उसका एक गीत बन गया। अपने मन में जो उद्गार पैदा होते हैं व्यक्तियों के, और उसी उद्गारों को, उसी मन के भावों को व्यक्त करने का एक तरीका, एक जरिया है, वो लोकगीत है। उसमें किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी तरीके की आवश्यकता नहीं है। जैसे संगीत में एक तरीका होता है, लय होती है, ताल होती है, वैसे तरीके की आवश्यकता नहीं। अपने मन के, जैसे तेजा गायन चल रहा है, तेजा गायन आपने सुना हो, कोई लय ताल नहीं, आपको समझ में तक नहीं आएगा कि तेजा गायन में होता क्या है। एक लंबी टेल लगती है, आपने पूरी की पूरी कहानी हो गई तेजा जी की। तो इस प्रकार राजस्थान का लोकगीत जो है, राजस्थान के लोकगीत है, वो बड़े शानदार लोकगीत है। मैं अगर अलग अलग लोकगीतों की हम चर्चा करेंगे तो वहां आप देखोगे कि यार क्या लोकगीत, हर एक बात के लिए, हर एक चीज को कहने के लिए, आप यदि गाली भी निकाल रहे हो तो उसके लिए भी लोकगीत है, आप लड़ रहे हो उसके लिए भी लोकगीत है, आप खुश हो रहे हो उसके लिए भी लोकगीत है। तो राजस्थान के लोकगीतों में काफी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। लोकगीतों को सामान्यतः देखा जाए तो तीन भागों में बांट सकते हैं हम। लोकगीतों को तीन श्रेणियों में बांटेंगे। हम पढ़ेंगे आज लोकगीतों को डिटेल से, मजे से पढ़ेंगे। तो तीन भाग लोकगीतों के हो सकते हैं। तीन भाग लोकगीतों के कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण के लोकगीतों की मैं बात करूं तो ऐसे लोकगीत जो जनसाधारण के द्वारा गाए जाते हैं, सामान्य समय में गाए जाते हैं, हर एक व्यक्ति गा लेता है, जनसाधारण के लोग। कुछ लोकगीत ऐसे भी होते हैं जो व्यावसायिक जातियों द्वारा होते हैं। व्यावसायिक जातियां होती है, जैसे लंगा है, ढोली है, व्यावसायिक जातियों के लोकगीत होते हैं, वो अलग होते हैं, वो उन्हीं जातियों के द्वारा गाए जाते हैं। एक ऐसे लोकगीत होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में लोकगीत होते हैं, क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं। तो तीन श्रेणियों में इनको लोकगीतों को बांटा जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले क्षेत्रीय लोकगीत कहलाएंगे, किसी व्यावसायिक जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत व्यावसायिक जातियों के गीत कहलाते हैं, व्यावसायिक लोकगीत कहलाते हैं। और जनसाधारण के जो गाए जाने वाले गीत है वो जनसाधारण लोकगीत कहलाते हैं। अब जनसाधारण के लोकगीत भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वैसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। यदि आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो आप तो उसके लिए 5 प्रकार से जनसाधारण के लोकगीतों को डिवाइड किया जा सकता है। पहला, संस्कार के आधार पर, विभिन्न संस्कार जो होते हैं उन पर जो गीत गाए जाते हैं वो संस्कारों के लोकगीत। दूसरे, कोई धार्मिक उत्सव है तो उसके आधार पर गीत गाए जाते हैं, अलग अलग गीत होते हैं। त्योहार है
तो उसके लिए अलग गीत है। ठीक है, संस्कार है, धार्मिक उत्सव है, त्योहार है, या फिर कोई मेला है तो उसके भी अलग गीत है, या मेला या ऋतु कह सकते हो आप, ऋतुओं के आधार पर। और इन चारों के अलावा अन्य, ये 5 डिवाइडेशन किया जा सकता है। संस्कार, जैसे जन्म, बच्चा जन्मा तो जन्म संस्कार है, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो जनसाधारण के गीत है, संस्कारों पर आधारित गीत है। दूसरा को धार्मिक उत्सव, जैसे मान लो आपके घर पे कोई जागरण चल रहा है, उसमें गीत गाया जाता है तो धार्मिक कैटेगरी में आएगा। त्योहार, होली के अवसर पर गीत गाया जाता है, तीज के अवसर पर गीत गाया जाता है, तो ये त्योहारों के जनसाधारण के गीत है। ऋतुओं पे जब सावन के गीत गा रहे हो तो ये ऋतु आधारित जनसाधारण के लोकगीत है। और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी की होती है उनको अन्य कैटेगरी में मानते हैं। तो एक साधारण सा देखा जाए तो डिवाइडेशन किया हमने, समझने की कोशिश की लोकगीत क्या है। अब देखो, लोकगीतों की अलग से बात करूं मैं तो लोकगीत राजस्थान और किसी जन समुदाय द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत ही लोकगीत कहलाते हैं। समाज इन लोकगीतों में अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की झलक देखता है। बहुत बढ़िया बात कही है कि जो लोकगीत होते हैं उसमें समाज जो है अपनी आकांक्षा की, चाह क्या आ रहा है, हमें क्या चाहिए, ये आकांक्षाएं और इच्छाएं झलकती है इसमें, यही लोकगीत कहलाते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बहुत अच्छी परिभाषा दी, लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाले कहा। लोकगीतों को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि इससे संस्कृति का सुखद संदेश ले जाते हैं। ये संस्कृति क्या चाहती है, संस्कृति का जो संदेश है वो ले जाने का काम लोकगीत करते हैं। महात्मा गांधी की भी एक शब्द है कि लोकगीत जनता की भाषा है, जनसाधारण की भाषा है, वही लोकगीत है। ये तो बात हुई सामान्य परिचय लोकगीतों का। मैं बात कर रहा था लोकगीत, अलग अलग लोकगीत होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में देखें तो आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि यार ये लोकगीत है, किस क्षेत्र में गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है, या आपसे यूं पूछा जा सकता है कि इस अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड 30-35 गीतों का संकलन मैं आपके लिए लाया हूं, एक एक की चर्चा हम करेंगे। देखो, पहला जो लोकगीत है वो याद रखना आप, जो लोकगीत आया है पहला, उस लोकगीत का नाम है जोरावा। जोरावा लोकगीत जो है वो जैसलमेर का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें पति के वियोग में पत्नी लोकगीत गाती है, जोरावा। याद नहीं रहे तो आप यूं रख सकते हैं कि जैसे झरोखे से आप याद रखो कि झरोखे में बैठी बैठी पत्नी है, वो अपने पति जब कमाने के लिए बाहर गया है तो उसके वियोग में जो गीत गाती है वो गीत जोरावा गीत होता है। क्षेत्र याद रखना है, जैसलमेर क्षेत्र का ये गीत प्रसिद्ध है, जोरावा गीत। दूसरे गीत की मैं बात करें तो दूसरा गीत है पीपली गीत। ध्यान से समझना, पीपली गीत। पीपली गीत की क्या कहानी है भाई? पीपली गीत जो है वो मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी, खासतौर से शेखावाटी क्षेत्र में पीपली गीत गाया जाता है। पीपली गीत क्यों गाया जाता है कि मैंने अभी कहा था कि महिलाएं हैं, जब पति कमाने के लिए नहीं जाता तो खिटपिट करती है कि कमाने के लिए जाओ, और पति कमाने के लिए चला जाता है तो उसको याद कर करके वापस बुलाने के लिए गीत गाती। तो दोनों प्रकार के गीत है। तो ये जो पीपली गीत है ये वर्षा ऋतु में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है कि पति प्रदेश गया, एक छोटा सा पीपली का पौधा लगा के गया था, पीपली के नीचे एक महिला बैठी है, पति प्रदेश बैठा है, उसको याद आती है कि देखो पीपली कितनी बड़ी हो गई लेकिन पतिदेव अभी, मेरे भौर अभी नहीं आए। तो उसी याद में उस पीपली को देखकर जो गीत गाया जाता है वो है पीपली गीत। याद रह जाएगा, मैं आशा कर रहा हूं कि याद रह जाएगा कि एक पत्नी अपने पति के वियोग में पीपली के नीचे बैठी बैठी कि पीपली कितनी छोटी सी थी, अब बड़ी हो गई, वर्षा ऋतु आ गई, इसमें देखो इस पीपली में देखो आप कितने पक्षी बैठे हैं, घर परिवार बना हुआ। तो इस प्रकार पीपली को याद करते एक स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। सवाल आपसे पूछा जाए वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला निम्न में से कौन सा गीत है, आपको अलग अलग गीत दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगले गीत की मैं बात करूं तो है सेंजा गीत। सेंजा गीत जो है यह एक विवाह गीत है और अच्छे वर की कामना हेतु तो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। सेंजा गीत जैसे सेज होती है, सेज सजाया जाता है, तो आपको ऐसे याद करना है। सेंजा गीत जो है वो महिलाएं क्यों गाती है, वो गीत क्यों गाया जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको अच्छा वर मिले, अच्छा वर की कामना की कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति इतना सुंदर होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। लड़कियों की होती है, नेचुरल सी बात है। तो इसी आधार पर जो गीत बनाया गया है, जो लड़कियों के मन के भाव है, कैसे पति की कामना करती है, इस भावना को जो गीत में प्रदर्शित किया गया है वो है सेंजा गीत। और बात करते हैं, एक है कुरजा।
कुर्जा गीत आपने सुन रखा है। देखो मैंने बात कही थी शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा मजा आता है राजस्थान के लोकगीतों को देखोगे आप तो हर एक बात को मैं कह रहा था गाड़ियां भी निकालोगे, सासू से लड़ भी रहे हो, मैंने गीत बताया था सासू लड़े मत न्यारी कर दे, गीत सुनाया था। तो झगड़े को यदि गाड़ियां निकालो, शादियों में अभी बात करूंगा, शादियों में जो अपने ब्याही जी होते हैं उनको गालियाँ निकालने के लिए अलग अलग शानदार गीत है, तो वहां भी आप देखोगे। तो कुर्जा गीत क्या है? देखो कुर्जा साइबेरियन पक्षी है एक कुर्जा, और उसी को देखते हुए ये गीत आया है कुर्जा। कुर्जा ये माने भंवरे मिला दीजिए, ये इस प्रकार के गीत है। तो ये गीत जो है कुर्जा पक्षी को देखते हुए विरहिणी जो पत्नियां जो पति की याद में विरहिणियां बैठी है वो अपने प्रियतम को याद करके गाए जाने वाला गीत है। और उसमें पति प्रदेश में होता है और कुर्जा पक्षी से संदेश देती है कि हे कुर्जा तुम जाओ और मेरे पति को संदेश देना कि वो घर आ जाए, कमाई बहुत हो गई, मुझे अब ज्यादा कमाई की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के जो गीत है वो है कुर्जा गीत, और ये राजस्थान का लोकप्रिय, मैंने अभी गुनगुना के सुनाया, कुर्जा ये माने भंवर मिला दे। इस प्रकार के गीत जो है ये कुर्जा गीत कहलाते हैं। बात करते हैं अगले गीत की। अगला गीत जो है वो है जकड़िया गीत। जकड़िया गीत जो है वो पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। याद रख लेना, मोस्ट चीजें हैं। पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला कौन सा गीत है, उत्तर आना चाहिए। जकड़िया गीत जो है वो पीरों की याद के लिए को पसंद करने के लिए गाया जाता है। पपैया गीत इंपॉर्टेंट है। पपैया गीत, पपैया भी एक पक्षी होता है, जंगल में रहता है। इस पपैया जो गीत है वो क्या होता है, पपैया गीत को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। ये जो पपैया गीत है हाड़ौती क्षेत्र में आप देखोगे तो इस गीत के द्वारा क्या होता है कि एक प्रेमिका है वो जंगल में होती है, अकेली होती है, और जब पपैया की आवाज सुनती है तो उसे अपने प्रेमी की याद आती है। इसमें पति पत्नी का नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना, आप पति पत्नी वाली बात नहीं है। इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को कहती है कि मैं वन में अकेली हूं, पपैया बोल रहा है, तेरी याद आ रही है और तू वन में मुझसे मिलने आ जा। और इस प्रकार के जो भाव है वो गीत होता है पपैया गीत। सोचना, आप कल्पना करना देखो गीतों की। अगला जो गीत है वो देखो पपैया की आ गई बात, और अब बात जो आती है वो कागा गीत है। ये बचपन से हम सुनते आए, हमने देखा है कि जब छोटे थे हम तो घर की मेड़ पे जब कौवा बैठता था, हम छोटे छोटे थे तो घर वाले कहते थे कागा उड़ेगा तो तेरा मामा आएगा, ठीक है। इस प्रकार यदि कागा को संदेश देकर या कागा एक प्रतीक होता था कि वो उड़ते ही कोई ना कोई मेहमान आएगा, वैसे ही महिलाएं भी अपने पति को बुलाने के लिए एक शगुन लेती थी और उस शगुन में पक्षी जो होता था वो कागा होता था। कौवे का घर की छत पर आना मेहमान के आने का शगुन माना जाता था, और कौवे से संबंधित अपनी प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मानती है और कौवे को लालच देकर उड़ाने के लिए कहती है कि हे कौवा तू उड़ और अच्छा शगुन बता ताकि मेरे पति मेरे घर आ जाए। उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला। इस प्रकार के जो गीत है वो कागा गीत कहलाते हैं। वापस में आपको देखो शब्द सुनो, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारो पीवे जी घर आसी, जद मारो पीवे जी। पीवे जी का मतलब होता है इसमें पिया, जो वीरानी महिलाएं होती है वो कौवे से शगुन करती है कि आप उड़ो या आप आओ, आप आओगे तो पिया जी आएंगे, और यदि पिया जी आ गए तो मैं तेरे लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाऊंगी। तो इस प्रकार के जो गीत है वो है कागा गीत की श्रेणी में आते। अब देखो एक और गीत है वो है कांगसिया गीत। कांगसिया जो गीत है, कांगसिया की जो गीत है आप सबको पता है, कांगसिया गीत आपने सुन रखा है। कांगसिया गीत महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित लोकप्रिय गीत है। कांगसिया गीत आपने सुन रखा होगा तो इसके लिए ज्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं। यदि इसके अलावा भी कोई सवाल आए तो थोड़ा सा सेंस आप ह्यूमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये गीत किससे रिलेटेड हो सकता है, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। कांगसिया गीत श्रृंगार से संबंधित है,
छेल भंवर को कांगसियो पिणियारे ले गिरे, इस प्रकार का जो गीत है। तो ये जो गीत आता है वो क्यों आता है? श्रृंगार से संबंधित गीत। बहुत मोस्ट जो गीत आ रहा है वो कई बार सवाल पूछा हुआ है। हमसीड़ो जो गीत है ये भील जाति के महिला और पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और शुभ अवसर, मांगलिक अवसर, जो शुभ अवसर भीलों के आता है, कोई उत्सव होता है, कोई त्योहार आता है घर में, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो हमसीड़ा है। वेरी मोस्ट कह सकते हो आप। हमसीड़ा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? भील महिला और पुरुष सामूहिक रूप से जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं हमसीड़ा। अगला जो गीत है वो है हरजस। देखो आरएस मेंस में एक बार सवाल पूछा गया था कि हरजस क्या है। तो हरजस का मतलब है हरि जस, हरि जस, हरि यस, हरि का गुणगान करना ही हरजस कहलाता है। वैसे देखा जाए तो आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में हरजस तब गाया जाता है जब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के अवसर पर जो कोई बहुत बूढ़ा आदमी मर जाता है, जैसे 100 साल का कोई आदमी हो गया, वो मर गया, तो उसके समय हरजस, हरि को याद किया जाता है। वैसे हरजस के लिए किताबों में आप पढ़ोगे तो ये भक्ति गीत है, और हरजस का अर्थ है हरि का यश, अर्थात हरजस भगवान राम और श्री कृष्ण की भक्ति में गाया वाला गीत है। और ये कभी भी गाया जा सकता है। गांवों में हरजस आप पूछोगे तो बूढ़ी महिलाएं आपको हरजस गाती हुई कब मिलेगी? जब कोई बूढ़ा व्यक्ति, बहुत 90-100 साल का व्यक्ति मर गया हो, उस समय हरजस गाया जाता है। तो दो शुभ अवसरों पर भी गाया जाता है और किसी की मृत्यु पर भी हरजस गाया जाता है। अगला जो गीत है वो है हिचकी। अब हिचकी तो आप सबको पता है। हिचकी तो कब आती है कि जब भी आप अपने को हिचकी आती है तो यार किसने याद किया है, हिचकी आ रही है मुझे, किसी ने याद तो किया है मुझे। तो हिचकी जो गीत है, हिचकी गीत जो है वो मेवात क्षेत्र का, क्षेत्र आप जरूर याद रख लेना, मेवात क्षेत्र का है। अलवर क्षेत्र में खासतौर पर यह लोकप्रिय गीत है जिसमें दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण, जिसकी प्रियतम की याद में दर्शाया जाता है कि जब किसी को, महिला को हिचकी आती है तो वो कहती है कि मुझे प्रीतम ने याद किया है, उसकी याद को दर्शाते हुए हिचकी गीत गाते हैं। आवे हिचकी रे माने, आवे हिचकी, इस प्रकार के गीत आप है। वीणा कैसेट के जो राजस्थान लोकगीतों का संग्रह था वो बड़ा शानदार था। राजस्थान के लिए आप हिचकी गीत लिखोगे, हिचकी गीत आएगा। आप मोरिया गीत लिखोगे तो मोरिया गीत आएगा। सारे गीत आप है वो वीणा कैसेट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो गीत है जड़ो या जलाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, जड़ो या जलाल। देखो जड़ा गीत जो है, जड़ा गीत जो कब गाया जाता है कि जब बारात आती है, बारात वधु के घर के पास आती है तो वहां डेरा लगता है, आप सबको पता हो, डेरे में बारात रुकती है। तो बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाती है कि कैसा दूल्हा, या आस पड़ोस की महिलाएं बहुत सारी इकट्ठी होकर गीत गाते हुए डेरे में जाती है, डेरा देखती है। डेरा वेरा कुछ नहीं देखती, दूल्हे को देखने जाती है। और तब जो गीत गाया जाता है उस गीत को बोलते हैं जलो या जलाल, जड़ा गीत, जड़ो या जलाल गीत। तो ये कब गाया जाती है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है और महिलाओं द्वारा डेरा देखने के लिए जब जाती है तब ये गीत गाया जाता है। वैसे संस्कार आप पढ़ोगे, सामेड़ा क्या होता है, सामेड़ा भी उसी समय होता है, सामने जाकर अगवानी जब की जाती है तो सामेड़ा होता है, और महिलाएं इसी समय जो है वो जड़ो या जलाल गीत गाया जाता है। अगला जो गीत है वो है दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत क्या है? दुपट्टा गीत जो विवाह के अवसर पर होता है, दूल्हे की साड़ियों द्वारा जो गीत गाया जाता है वो दुपट्टा। अब याद नहीं रहे तो आप कर लेना कि दुपट्टा ओढ़े साड़ियाँ बैठी थी और दूल्हे के पास में बैठी बैठी दूल्हे और दुल्हन के फेरे हो रहे थे। आपने देखा होगा कि जब भी फेरे होते हैं तो पुरुष तो बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, गेट जहाँ फेरे होते हैं वहाँ से दूर बैठे रहते हैं, और उनके आसपास जो होती है वो ज़्यादातर लड़कियाँ होती है, या थोड़ी सी महिलाएं, और ज़्यादातर लड़कियों का चाव होता है फेरे देखने का। और उसी समय जो दुल्हन की जो सिस्टर है या दूल्हे की साड़ियां हैं उसके द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत है दुपट्टा गीत। राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के आप यदि अब देखो बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि राजस्थान के लोकगीत अपने को पढ़ाने पड़ते हैं। समस्या ये आती है कि आजकल जब हम गीत सुनते हैं वो भी आजकल वेस्टर्न, बच्चे तो ऐसे आ गए कि वेस्टर्न गीत सुनने लगे, या राजस्थान हिंदी गीत भी नए वाले जिनका आता पता ही नहीं है, शब्दों का आता पता ही नहीं, क्या क्या गीत आजकल आ रहे हैं तो उनका आता पता ही नहीं। यदि आप तैयारी कर रहे हो और राजस्थान के लोग हो तो इस प्रकार के टॉपिक जो है वो आपके घर बैठे तैयार हो जाते हैं। आप अपनी मम्मी के पास बैठो, आप अपनी दादी के पास बैठो। यदि आप लड़की हो तो आपको गीत आने चाहिए। कई लड़कों को भी गीत आते हैं, मुझे भी बड़ा चाव है कि जब भी महिलाएं गीत गाती है तो बहुत शानदार गीत, जैसे एक दूल्हा बन रहा है, दूल्हे के लिए पीठी लगा रहे हैं, उपटन लगा रहे हैं, दूल्हे को श्रृंगार के लिए दूल्हे को नहला रहे हैं, तो उसमें गीत गाते हैं। बहुत शानदार महिलाओं के गीत है, लड़कियों को नहीं आते हैं।
मारी हळदीरो रंग सुरंग निपजे माळे वे। इस प्रकार के गीत महिलाएं गाती है, और ये लड़कियां कोई तैयारी कर रही है तो इस प्रकार के गीत आएंगे तो नेचुरल सी बात है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात थी दुपट्टा गीत। किसके द्वारा गाया जाता है? दूल्हे की शालियों के द्वारा। जब फेरे होते हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो है दुपट्टा गीत। फेरे के समय और भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, तो दुपट्टा गीत है। अब बात करते हैं, दूल्हे की बात हो ही रही है तो एक गीत आता है कामण गीत। कामण का मतलब होता है, कामण गीत जो है, कामण का मतलब होता है जादू टोना। कि जब दूल्हा का बाण बैठता है, ठीक है, बाण बैठने के बाद में दूल्हे को कहा जाता है, कटार वटार डाल दी जाती है। कटार किसके लिए डालती है? कोई युद्ध में जाने के लिए नहीं, कि इसके कोई जादू टोना नहीं करे, और उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं कि दूल्हा बन गया अब इसके बाद में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। वो तलवार, वो कटार जो होती है वो जादू टोटके से रक्षा के लिए उसको गले में लटकाई जाती है। तो इसी समय जो गीत गाया जाता है वो होता है कामण गीत। कामण का अर्थ होता है जादू टोना। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। दोनों प्रकार के, जब दूल्हा बनता है उस समय भी कामण गीत गाया जाता है, और कई महिलाएं इस प्रकार के गीत भी गाती है, उनको भी कामण गीतों की श्रेणी में रखा जाता है कि मेरे पति पर किसी दूसरी महिला का प्रभाव नहीं हो, जादू टोटका नहीं करते, इसलिए जो गीत गाया जाता है उस गीत को बोलते हैं कामण गीत। भाई बड़े शानदार गीतों की झड़ी आ रही है लोकगीतों में। इतने राजस्थान के लोकगीत है कि मैं पढ़ने बैठूं तो शायद 2 दिन में ही कंप्लीट नहीं हो। लोकगीतों की एक श्रृंखला है, और लोकगीत अलग अलग शानदार बिना वाद्य यंत्र के ऐसे महिलाओं द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं जिनका कहना है क्या। पावना गीत, पावना का अर्थ होता है मेहमान। अब आपको कुछ तो पता हो गया होगा, पावना का अर्थ होता है मेहमान। मेहमानों को क्या बोलते हैं? पावना। अब पावना देखो, मेहमान के लिए भी बोलते हैं और दामाद के लिए भी बोलते हैं। आप सब जानते हो कि अजी पावना जी आएगा, पावना जी आएगा। पावना का मतलब दामाद जो होता है। जब लड़का है, ये अब मैं अभी बात करूंगा। देखो, विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाया जो गीत है वो पावना है। देखो, एक बार आरएस मेंस में पूछा गया था, कुकड़ला किसे कहते हैं? देखो, राजस्थानी लोकगीतों में बड़ा शानदार है। तो इसी कुकड़ला का मतलब होता है कि जब शादी के बाद में जब भी लड़का ससुराल में अपनी पत्नी को लाने के लिए जाते हैं, तब वहां की जो महिलाएं होती थी वो उसके लिए कुकड़ला गाती थी। कुकड़ला या पावना गीत गाती थी, और उसके साथ में जो लड़का जाता था दूल्हे के साथ में, या उस लड़के के जहां ससुराल था उसके साथ में भी एक और लड़का जाता था, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं आंगलियों। तो इनकी घर से दूर बैठे रहते थे। मुझे आज भी याद रहा, मैं खुद गया हुआ हूँ, तो कईयों के साथ गया हुआ हूँ, देखा है मैंने कि वहाँ जो महिलाएं हैं अपने जो जंवाई जी आए हैं या पावना जी जो आए हैं उनके लिए जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं पावना गीत या कुकड़ला गीत। और साथ साथ में कई क्षेत्रों में तो ऐसे होते हैं कि जो दूल्हे के साथ जाते थे, जो वर्ग के साथ जाते थे, उनकी मजाक में पिटाई तक कर देती थी। आजकल धीरे धीरे ये कल्चर खत्म हो गया। आजकल तो जाते ही नहीं कि दुल्हन को तैयार रखना, मोबाइल फ़ोन किया, गाड़ी लेके गए, ना रुकना ना कुछ और। रात को पहले 2-2 दिन तक रुकते थे, कुकड़ला गाते थे, पावना गाते थे, इस प्रकार के गीत थे। तो आपको याद होगा पावना गीत। अगले गीत की बात कर लेते हैं। अगला गीत जो है वो है शीठणे। याद रखना, कई बार सवाल आया हुआ है शीठणे। शीठणे क्या होते हैं कि देखो, शीठणे मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में कहा था कि राजस्थान की तो कल्चर ही ऐसी है कि यहाँ यदि गाली भी निकालो तो गीतों से निकाल दो आप। तो देखो, शीठणे विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से समधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए जो गीत गाती है वो कहलाते हैं शीठणे। शीठणे का मतलब तो गालियां होती है। जैसे आप राजस्थानी बोलोगे तो कि गालियां गाओ, महिलाएं गालियां गाती है तो उसी को बोलते हैं शीठणे, गालियां। लोकप्रिय गीत है काली सुपारी भाई काला पान। इस प्रकार बहुत सारी, कई जगह तो बड़ी बद्धी गाड़ियाँ निकाल देते हैं गीतों में, और बद्धी गाड़ियाँ निकाल देते हैं, और उन्हीं गाड़ियों को बोलते हैं शीठणे। याद रह जाएगा, सवाल आया हुआ शीठणे कब गाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया शीठणे कब गाए जाते हैं? जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, या तीज पे। ऑप्शन 4 आपके सामने और उत्तर आपको बताना। तो शीठणे कब गाए जाते हैं? गाड़ियों को बोलते हैं जो विवाह के अवसर पर हंसी मजाक में समधियों के लिए की जाती है, वो कहलाते हैं शीठणे। मोरिया गीत, पपिया गीत पढ़ लिया तो मोरिया कहाँ से पीछे रहने वाला है। तो मोरिया गीत, इस लोकगीत में ऐसी बालिकाओं की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह नहीं हुआ।
मोरिया गीत। देखो ये गीत जो बड़ा बड़ा शानदार है, कई कई कहते भी है कि सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है, जब सगाई हो जाए और शादी नहीं हो, ये बीच का समय है वो बढ़िया है। बाकी तो जो लड्डू खाए वो भी पछता है, जो लड्डू नहीं खाए वो भी पछता है, लेकिन ये बीच का जो समय होता है वो शानदार होता है। और उसी समय जो गीत गाया जाता है वो है मोरिया गीत। मोरिया मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात का। अब रात को मोरिया बोलते हैं, पीऊ पीऊ की वाणी बोलता है। और पीऊ, ये पीऊ मोरिया तो बोलता है पीऊ पीऊ के है इंद्र राजा बरसता कि मैं पानी पीऊँ, ये पीऊ पीऊ। लेकिन वो लड़कियां वो सोचती है, उसको किसकी याद आती है, पिया की, जिससे सगाई हो रखी है। और इसी गीत पर मोरिया गीत बना हुआ है, काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी प्रसिद्ध है। मोर के पंखे लगाकर नृत्य किया जाता है इस गीत में। और ये मोरिया गीत कब होता है, सगाई हो गई हो, शादी नहीं हो, तब जाके बीच की जो अवस्था है उस समय अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए मोरिया गीत गया। सबका सुना हुआ है, आप गा के देखना मोरिया गीत के बोल क्या। मोरिया आज बोलियो रे ढलती रात का, इस प्रकार के गीत है। अगला जो गीत है वो जीरो। अब देखो ये जीरा गीत भी गाया हुआ है। जीरा देखो महिलाओं के ज़्यादातर गीत है वो अपनी क्लास में चल रहे हैं अभी। तो महिलाएं कहती है पिया परदेश गया कमाने के लिए, मैंने कहा था पिया परदेश जाए तो के वापस आ जाओ, और वापस आ जाए तो के परदेश जाओ, और यहाँ खेती बाड़ी करने लग जाए कि तो खेती बाड़ी थी। महिलाओं के तो जितने श्रृंगार है उतने ही नखरे हैं। तो इसी प्रकार का एक गीत जुड़ा हुआ है, उस गीत को है जीरा गीत कहते हैं। जीरा जो है वो जालोर क्षेत्र में बहुत बोया जाता है। जालोर क्षेत्र में जीरा प्रसिद्ध है, जालोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती होती है। अब वहाँ की महिलाएं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ 100 बीघा के खेत होते हैं, वहाँ जीरा बोया जाता है। अब 100 बीघा के खेत में महिलाएं काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन महिलाएं का मन नहीं करता कि यार 100 बीघा खेत में कहाँ निनाण करे, घास को काटे, कहाँ क्या क्या काम करे। और जीरे में बीमारी भी बहुत लगती है, तो उसमें दवाई का स्प्रे करो, तो काम बहुत महिलाओं का बढ़ जाता है। तो उसी से दुखी होकर जो महिलाएं गीत गाती है उस गीत को बोलते हैं जीरा गीत। जीरो जीव को बेरी रे मत बावे मर परण्या जीरो रे। ये अपने पति से जीरा नहीं बोने की जो विनती करती है वो कहलाता है जीरा गीत। याद है आप सबको। अगला जो गीत है वो है बिछुड़ा गीत। बिछुड़ा गीत है, बिच्छू आप सब जानते हो एक जहरीला जानवर होता है। और ये गीत जो है बिछुड़ा गीत है, ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध क्षेत्र, याद रखना आप, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। और इसमें महिलाएं कहती है कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है, अब मैं मरने वाली हूँ, और पति से कहती है कि तू शादी कर लेना दूसरी, अब मैं तो क्या है जाने वाले हूँ। तब जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं बिछुड़ा गीत। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जिसपे एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है वह मरने वाली है और पति को दूसरा विवाह करने की संदेश देती है। और इसी संदेश को जो गीत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी गीत को बोलते हैं बिछुड़ा। क्षेत्र आपको याद रखना है, हाड़ौती का क्षेत्र। अगला जो गीत है वो है पंछिड़ा गीत। पंछिड़ा गीत क्या है, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। त्योहार और मेलों के अवसर पर गाया जाता है। हमने भी बचपन में सुना है पंछिड़ा गीत। पंछिड़ा लाल आछी पड़ गयो रे उल्टी पाटी, ये इस प्रकार के गीत है, बोल है पंछिड़ा गीत जिसको बोलते हैं। हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत है। क्षेत्र आपको याद रख लेना है। अगला जो गीत है वो है रसिया गीत। और रसिया गीत जो है वो आपको याद रखना है, होली के अवसर पर गीत गाया जाता है रसिया गीत। और ये ज्यादातर जो है वो ब्रज और भरतपुर क्षेत्र में जो बम रसिया एक ढोलक होती है, बहुत बड़ा ढोल होता है, बम रसिया गीत। तो ये होली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो रसिया गीत होता है। इसके अलावा नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में भी ये रसिया गीत गाए जाते हैं। तो रसिया गीत नाथद्वारा में भी है और रसिया गीत भरतपुर में है। रसिया गीतों की बात हुई। घूमर गीत सभी जानते हैं, ये गणगौर तीज के अवसर पर होता है और घूमर नृत्य के साथ में जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं घूमर गीत। आजकल तो फिल्मों में भी आने लगे हैं घूमर गीत। एक है ओड़ू गीत। ओड़ू गीत याद रखना आप। ओड़ू गीत का, ओड़ू का मतलब होता है याद आना। ओड़ू का मतलब होता है याद आना। बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत ओड़ू गीत होता है। शादी के बाद में जब विदा होकर बेटी जाती है तो उस समय जो गीत गाते हैं कि आपकी बहुत याद आएगी, इतने वर्ष हमारे साथ रही, अब जा रही है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो होता है ओड़ू, या किसी की याद में भी गाया जा सकता है ओड़ू गीत। ओड़ू का मतलब आता है याद आना, ओड़ू आवरे, ठीक है। ओड़ू गीत बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाता है। लांगुरिया गीत आपको मैं जब
राजस्थान की देवियां पढ़ोगे तो लांगुरिया गीत जो है वो करौली का है। कई बार सवाल आया हुआ है, केला देवी जो करौली की है, केला देवी है जो हनुमान की माँ थी, हनुमान जी की माँ थी, उनका मंदिर बना हुआ है करौली में, केला देवी का मंदिर। और हनुमान जी किससे रिलेटेड है? लंगूर से रिलेटेड, लंगूर से रिलेटेड करके देखते हैं। तो इसीलिए उसकी केला देवी की आराधना में जो भक्ति गीत गाया जाता है उसी गीत को बोलते हैं लांगुरिया गीत। वो लांगुरिया नृत्य भी होता है और उस समय जो गीत गाया जाता है वो लांगुरिया गीत होता है। गोरबंद आप सबको पता है, गोरबंद आपने बहुत बार सुन रखा है। गोरबंद होता क्या है? ऊंटों का एक आभूषण होता है। मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में इस आभूषण पर बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। गाया जरावती गोरबंद गूंथियो, इस प्रकार के गीत है। ये काफी लोकप्रिय है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। चिरमी, चिरमी गीत जो है वो, चिरमी एक छोटा सा पौधा होता है। चिरमी के पौधे को संबोधित कर कर बाल ग्राम वधु या वधु है अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन करती है। कि ये जो चिरमी गीत है, ये जब लड़की की शादी होकर ससुराल चल जाते तो ससुराल में यदि पीहर वाले बहुत दिनों तक आए नहीं तो उसको जब पीहर की याद आती है तब जो गीत गाया जाता है वो चिरमी है। चिरमी खुद को मानती है कि मैं आपकी चिरमी हूं और मैं अब पीहर जाना चाहती हूं। तो उस समय जो गीत गाया जाता है, चिरमीरा डाला चार, ये जो गीत है ये चिरमी गीत कहलाता है। और ये कब गाया जाता है, किस समय गाया जाता है, किस दशा का वर्णन किया जाता है? तो लड़की जब ससुराल में होती है और पीहर की याद आती है तब जो गीत गाया जाता है वो है चिरमी गीत। कुछ और है पणिहारी गीत। पणिहारी जो गीत है ये लोकगीत राजस्थान की स्त्रियों के पतिव्रता धर्म का अटल रहना बताया कि महिलाएं कहती है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी, तब जो गीत गाया जाता है वो पणिहारी गीत है। अगला नेक्स्ट देखते हैं इंडूणी। इंडूणी आप सब जानते हैं, मटका रखने के लिए जब मटका ऊपर रखते थे तो उसके बीच में इंडूणी बनी हुई होती है, कपड़े की बनाते थे इंडूणी। ये गीत पानी भरते जाते समय जब स्त्रियां जाती है तब गाती है। इस इंडूणी के खो जाने का जिक्र किया जाता है कि जब किसी की इंडूणी खो जाए तब वो सोचती है कि अब मेरा पति क्या कहेगा, तो तब जाके जो गीत गाया जाता है वो इंडूणी गीत है। आपने सुन रखा होगा, यदि थोड़ा सा आपको राजस्थान के लोकगीतों का शौक है, चाव है, इंटरेस्ट आता है आपको, इंडूणी रे कारण मारो परण्यु पाली जाए गम गई इंडूणी, बहुत बचपन में हमने बहुत गीत गाए हैं ये। तो ये इंडूणी गीत है। कब गाया जाता है? पानी भरने के लिए जाते हैं। क्यों गाया जाता है? जब इंडूणी खो जाए तब की स्थिति का जिक्र किया जाता है कि इंडूणी खो जाएगी तो मेरे पति को है वो पाली जाना पड़ेगा और पाली से वापस इंडूणी, क्या पता पाली में प्रसिद्ध थी पुराने जमाने में इंडूणी, लेकिन पाली का जिक्र इसमें जरूर आता है। यह है इंडूणी गीत। अगला जो गीत है वो केसरिया बालम, राजस्थान का प्रसिद्ध गीत है। राजस्थान की एक यूं कहे कि प्रतीक गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो बन गया था, ये आदर्श वाक्य बन गया था। इस प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसमें स्त्रियां विदेश गए हुए अपने पति को याद करती। केसरिया बालम किसको कहा गया है? अपने पति को। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, की आप बाहर कमा रहे हो कोई बात नहीं है लेकिन अब तो आ जाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपका बस इंतजार है। तो इस याद में जो गीत गाया जाता है वो केसरिया बालम गीत कहलाता है। आपने सुन रखा होगा। गुड़ला गीत, गुड़ला मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इसमें घड़े के छेद निकाल कर जो नृत्य किया जाता है गुड़ला नृत्य होता है। नृत्य में भी पढ़ोगे और इसमें गीत जो है उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो गुड़ला गीत कहलाता है। लावणी गीत, लावणी गीत जो है, लावणी का अर्थ होता है बुलाना। लावणी वैसे तो गांव में कहते हैं लावणी करना, लावणी का मतलब है फसल को काटते समय भी लावणी कहते हैं। सर्दियों की जो फसल होती है उसको काटते हैं तो उसको लावणी कहते हैं, लेकिन लावणी का अर्थ होता है बुलाना। आपको याद रखना है बुलाना। जब नायिका अपने पति को बुलाने के लिए जो गीत गाती है उसको बोलते हैं लावणी गीत, जिसमें कुछ प्रसिद्ध है मोरध्वज, शेव समन प्रसिद्ध लावणीय गीत है। इसके अलावा बहुत सारे गीत है जिसमें पत्नी अपने पति को बाहर से बुलाने के लिए, बाहर कमाने के लिए जो गया हुआ है उसको बुलाने के लिए जो गीत गाती है वो है लावणी गीत। अगला है मूमड़। मूमड़ आप सबको पता है राजस्थान के एक प्रेम गीत है, जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें लोद्रवा की राजकुमारी जो मूमड़ है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया। मूमड़ गीत इतना शानदार गीत है आपको देखने को मिलेगा कि मूमड़ के हर एक नक्सिक वर्णन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नक्सिक वर्ण, कि नूह से लेकर नाखून से लेकर आपके सिर तक मूमड़ इतनी सुंदर थी कि इसकी गला इतना सुंदर था कि पानी दिखता था, होठ ऐसे थे कि दाड़म जैसे हो। तो इस प्रकार आंखें ऐसी थी, तो हर एक आंख का, नाक का, कान का, गले का, हाथों का, सब कुछ जो सुंदरता की मूमड़ की जो लोद्रवा की राजकुमारी थी उसकी सुंदरता का जो खान है वो जो गीत है वो है मूमड़ गीत।
ढोला मारू भी वैसा ही गीत है, सिरोही क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है ढोला मारू, और इसको ढाडी गाते हैं। एक जैसे मैंने व्यावसायिक जातियों का बताया था, वैसे ही ढाडी जाति के लोग हैं वो ढोला मारू का गीत गाते हैं। किस क्षेत्र में गाते हैं? सिरोही क्षेत्र का ये लोकप्रिय गीत है। और ये प्रेम आधारित, आप सबको पता है ढोला मारू की प्रेम कहानी थी, तो उसी आधार पर उसी का वर्णन जो गीत करता है वो है ढोला मारू का गीत। बिणजारा, ये एक प्रश्नोत्तर गीत है। इतनी बार हमने गीत सारे पढ़े कि पिया जी आ जाओ, आप बाहर से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इस गीत में है कि यार पिया जी आ तो गए आप, लेकिन आप व्यापार के लिए जाओगे कब? अब वीरेणी क्या है? वीरेणी नहीं है। वो कह रही है कि पिया जी कमाने से चलेगा काम, ये फालतू के बुलाने से कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो पति को व्यवसाय हेतु बाहर जाने के लिए प्रेरित करती है, प्रश्नोत्तर गीत है बिणजारा। अगला जो गीत है, कुछ गीत साथ में है। एक है लश्करिया। लश्करिया गीत कच्छ, ये सारे कच्छी घोड़ी जो नृत्य होता है उसमें गाया जाने वाला गीत है। एक लश्करिया गीत है, एक बींद गीत है, एक रसाला गीत है और एक है रमगारिया गीत। ये 5 गीत ऐसे हैं जो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। वापस मैं बता दूं, लश्करिया, बींद, रसाला और रमगारिया, ये जो गीत है वो है कच्छी घोड़ी जो नृत्य होता है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, उसके समय जो गीत गाया जाता है, ये गीत सारे हैं। मरसिया, मरसिया गीत, मरसिया का मतलब होता है मरना। जब किसी की मृत्यु हो जाए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उस समय जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं मरसिया। एक फिल्म आई थी पुराने काफी समय पहले, रुदाली, दिल घूम घूम करे, इस प्रकार के जो गीत था वो मरसिया ही था। आपको याद होगा, ये फिल्म आपने देखी होगी, तो दिल घूम घूम करे, तो दिल घूम घूम करे, तो ये जो रुदाली थी, रुदाली का अर्थ ही मरसिया है। रुदाली, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं वो है मरसिया। मरसिया गाते हैं। एक मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था, मरसिया के अपने जिंदे जी मरसिया ग्वालियर थी। कौन सा व्यक्ति था? यदि आपने क्लासें देखी है तो बीकानेर के कवि थे, आपको थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी, जिससे पहले ही लिखवा दिए थे कि पृथ्वीराज जो कवि थे, महत्वपूर्ण कवि बीकानेर के, उनसे पहले कि मेरे मरूं उससे पहले ही मेरे मरसी लिखते। ऐसे कौन से व्यक्ति थे? कमेंट करके मुझे बताना यदि आपको थोड़ा सा याद है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था? राजस्थान का एक वीर पुरुष था जो युद्ध करने से पहले अपने मरसी लिखा दिए थे और उसके बाद में उसी प्रकार मरसी लिखे थे, वैसे के वैसे उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। वो कौन से व्यक्ति थे? हिस्ट्री आपको थोड़ी सी है पता। तो मोरिया थाई थाई, एक ग्रासियों का गीत है, मोरिया थाई थाई, वहां की लोकल भाषा का गीत है। इस ग्रासिया गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है कि मोरिया थाई रे थे हो थे, आप जो हो वो बहुत सुंदर हो। तो उस दूल्हे का सुंदरता का वर्णन ग्रासिया जो करते हैं, उस गीत को बोलते हैं मोरिया थाई रे थाई। अगला जो गीत है वो है फतमल, एक प्रेम कहानी पर। फतसड़ा, देखो विवाह के अवसर फतमल है। यह गीत हाड़ोती के राव फतमल और उसकी टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित गीत है और उसको बोलते हैं फतमल नाम से है। फतसड़ा, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यह गीत जो गाया जाता है वो फतसड़ा गीत है। याद रख लेना, फतसड़ा। फतसड़ा गीत जो है वो आगंतुकों के स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर, उस गीत को बोलते हैं फतसड़ा। कुछ और गीत है छोटे छोटे, याद रखना। आंगो मोरियो, ओड़ियों, आंबो और अजमो। आंगो मोरिया जो ये गीत है राजस्थान का लोकगीत है, जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण किया गया है। आंगो मोरियो कि हमारे तो यहाँ ऐसे ठाठ है, हमारे पास ये है, हमारा तो पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, इस प्रकार का जो गीत है वो है आंगो मोरियो। ओड़ियों अभी मैंने बता दिया। आंबो, ये गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। आंबो, जो पुत्री जब शादी के बाद में विदा होकर जाती है तो यहाँ जो गीत गाया जाता है वो आंबो है। अजमो, ये गीत गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। जब कोई महिला गर्भावस्था में हो तो 8वां जो महीना चलता है उसमें जो गीत गाया जाता है वो अजमो। अजमो जो गीत है वो है आंबो है, लड़की विदा होकर जाती है तब गाया जाता है। तो कुछ गीतों की हमने चर्चा की कि बहुत सारे मोस्ट गीत है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ गीतों की चर्चा जरूर आती है। बारीती, बारीती क्लास के लास्ट में आप देखोगे तो सुबह प्रातः 4 बजे, पुराने जमाने में क्या होता था जब कुएं को सींचते थे, चड़स निकाल के पानी सिंचाई करते थे, तो उस समय किसान बैलों के साथ जब पानी निकालते थे तब 4 बजे उठकर जो गीत गाते थे उसको बोलते हैं बारीती। बारीती कि जिसकी बारी आती थी, अलग अलग बारी आती थी कि आज तेरा सींचने का नंबर है, आज तेरा सींचने का नंबर है, आज तेरा सींचने का नंबर है। तो अलग अलग जो सींचने का नंबर आता था तो उसमें 4 बजे उठ के चड़स के लिए लाव बंदी होती थी, उस लाव पर बैठा बैठा आराम से शानदार अपने मनोभावों को व्यक्त करता था और ऐसे ही गीत को बोलते थे बारीती। तो ये जो गीत थे ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत।
और बाहर सड़क पे भी कौन से लोकगीत चल रहे हैं, और देखते हैं इनमें से जब से सवाल कहीं आए, आपके चाहे आरएस की बात करो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी की बात करो, चाहे रीट की बात करो, चाहे टीचर्स का कोई भी एग्जाम देख लो, हर बार लगभग एक आधा सवाल आता है और वहाँ से यदि गलत होता है तो बड़ा दुख होता है। और वहाँ जाते फिर आपकी मम्मी यदि पढ़ी लिखी भी नहीं है, आपकी दादी यदि पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो ये कहती है कि ये गीत नहीं है। और छोरियों की यदि गलत हो जाए तो छोरियों की तो पिटाई हो गई, मान लो कि यार गीत नहीं आता तुझे, गाड़ी वाले गीत तो हम गा रहे थे ना परसों, और उसी से सवाल पूछ ले तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो आशा थी कि आपके गीत है वो समझ में आए होंगे। एक नई क्लास में हम फिर कोई नई चीज़ लेकर बात करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कोई और ऐसा गीत हो जिसके बारे में आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट में दूसरे जो साथी है वो कमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तो एक दूसरे की आप हेल्प भी कर सकते हो। एक मेरा सवाल था हिस्ट्री का, वो आपको कमेंट करके जरूर बताना था। मर्सी वाला सवाल था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने जीते जी मर्सी लिखवाए थे पृथ्वीराज से, बीकानेर के कवि। आपको थोड़ी सी हिंट अब आपको बताना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।